कभी सोचा है अगर तुम्हें आज पूरे कॉलेज या ऑफिस के सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, हाथ में माइक, चारों तरफ हजारों लोगों की नजर सिर्फ तुम पर, क्या तुम बिना कांपे, बिना अटके, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे? अगर अंदर से आवाज आई नहीं कर पाऊंगा तो रुक जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम कुछ ही दिनों में एक लो कॉन्फिडेंस पर्सन से सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर ह्यूमन बन सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने, सुपर ह्यूमन मोड ऑन करने वाला है तुम्हारा माइंड। देखो, कॉन्फिडेंस किसी के साथ पैदा नहीं होता, ये सीखा जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसे बनाया जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर भरा है ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और वो जहर, लोग क्या कहेंगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी वही था जो आज तुम हो। कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, सोशल सिचुएशन में डर लगता था, अगर घर पर गेस्ट आ जाए मैं किसी कोने में छिप जाता था, डरता था कहीं मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो लोग हंसेंगे, और फिर शुरू होता था वही पुराना खेल, ओवर थिंकिंग का। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ? दिन भर यही चलता रहता था। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस गायब हो गया, और बचा क्या? सिर्फ डर, डाउट और अंदर से खालीपन। लेकिन फिर मुझे समझ आया, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस से बनती है। और आज मैं तुम्हें दूंगा वो 7 पावरफुल ट्रिक्स जिनसे तुम अपनी लाइफ के हर डर को चूर चूर कर दोगे। तुम क्लास में बैठे हो, टीचर ने सवाल पूछा, तुम्हें जवाब आता है लेकिन हाथ नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि दिमाग शुरू हो जाता है, अगर गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे। भाई, ये ओवर थिंकिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंट वर्जन मार देती है। याद रखो, ओवर थिंकिंग का इलाज सिर्फ एक्शन है। पहले दिन मिरर के सामने बोलो, दूसरे दिन एक फ्रेंड के सामने, फिर धीरे धीरे ग्रुप में। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। ब्रूस ली ने कहा था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मजाक नहीं समझता। हर बार जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा ब्रेन मान लेता है कि सच में नहीं कर सकता। इसलिए जब भी ऐसा थॉट आए, बोलो मैं कोशिश करूंगा, फेल हुआ तो सीखूंगा। गलती करना गलत नहीं है, कुछ ना करना गलत है। सोशल मीडिया पर सबका सक्सेस दिखता है, किसी की बॉडी, किसी की कार, किसी की लाइफस्टाइल, और तुम सोचते हो मैं तो कुछ नहीं हूँ। लेकिन याद रखो, तुम उनकी हाईलाइट रील से अपने रियल लाइफ की तुलना कर रहे हो। हर किसी का टाइम अलग होता है, किसी का सक्सेस जल्दी आता है, किसी का बाद में। तुम्हें बस कल के खुद से बेहतर बनना है, बस उतना ही कंपेयर करो। कॉन्फिडेंट लोग कमरे में आते ही महसूस होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बोलती है, शोल्डर स्ट्रेट, निगाहें साफ, वॉक में एनर्जी। अगर तुम झुककर चलते हो, आंखें चुराते हो, तो तुम्हारा ब्रेन खुद कहता है मैं कमजोर हूँ। सीधा खड़े हो जाओ, डीप ब्रीथ लो, फेस पर हल्की स्माइल लाओ, बिना कुछ कहे भी तुम पावरफुल दिखोगे। कुछ लोग हर बात पर सॉरी बोल देते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी मैं बोल रहा हूँ। भाई, हर सॉरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाती है। तुम वहाँ हो, कुछ बोल रहे हो, इसमें सॉरी नहीं, प्राउड होना चाहिए। सॉरी सिर्फ तब बोलो जब सच में किसी को हर्ट किया हो, बाकी वक्त ओन योर प्रेजेंस। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन वही तुम्हें स्लो भी बना देता है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब तुम अनकंफर्टेबल चीजें करते हो। पहली बार बोलना, पहली बार किसी से बात करना, पहली बार कुछ नया ट्राई करना। शुरू में डर लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। कपड़े सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड सेट को भी कवर करते हैं। रिंकल्ड बेमेल कपड़े मतलब लेजी मूड, क्लीन सिंपल प्रेजेंटेबल लुक मतलब पावर मोड ऑन। जब तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छा फील करते हो, और वही एनर्जी पूरे दिन में झलकती है। तो याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये तुम्हारा रोज का डिसिप्लिन है। जब तुम ओवर थिंक करना छोड़ते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक रोकते हो, कंपैरिजन छोड़ते हो, बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सुधारते हो, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब तुम धीरे धीरे एक सुपर ह्यूमन बन जाते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू दी है, तो सुपर ह्यूमन मोड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियोस तुम्हें वो बना देंगे जो तुम अंदर से हमेशा बनना चाहते थे। और अगर तुम चाहते हो एक एस्थेटिक बॉडी, बिना जिम, बिना इक्विपमेंट, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो।